नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पति पत्नी की जोड़े की ज़िंदगी पर बीती हुई एक दर्दनाक कहानी है। इस कहानी में आपको अनेकों ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप इमोशनल हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी कि मुझे हाँ करनी है या ना। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से में बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को ही यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफ़ा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने हंसकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, मैं उसकी तस्वीर मंगा लूँगा। लेकिन रीता को लड़का तो देखना ही था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिन में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील अरेंज मैरिज थे। ना कभी मुलाकात हुई और ना ही कभी बात। कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी जब एक जान हो जाते हैं। जो कभी ज़िंदगी में मिले भी नहीं थे, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। रीता नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए हैं, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने मना कर दिया, लेकिन सुशील के प्यार से कहने पर रीता ने आइसक्रीम खा ली। रीता सुशील को पहले ही रात में इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। ज़िंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ चली थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता को पास बैठाकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता आपको। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि मैं नहीं जा सकती? आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा और प्यार से फिर से समझाने लगा, रीता, क्यों बेकार की ज़िद करती हो? डॉक्टर ने आपको यात्रा करने के लिए मना किया है, तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुम्हें किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता के भाई भाभी ज़िद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को सुशील के घर गए। कहने लगे, 3 दिन की ही तो बात है, रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने अपनी नज़रें झुका लीं और उठकर कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और रीता को दिए और कहा, ये कुछ पैसे रख लो, और चाहिए तो मुझसे ले लेना। सुशील ने अपने सीने से लगाया रीता को और अपना ख्याल रखने के लिए हिदायत दी। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला और वो पेट के बल जाकर गिर पड़ी। जल्दी से रीता को हॉस्पिटल ले जाया गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को भी रीता की खबर दी गई। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत ही परेशान था। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। ज़ुबान पर केवल ईश्वर का नाम ही जप रहा था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेचारा बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी।
सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील रीता के पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चलो चुप करो, रोना बंद करो अब, जैसी भगवान की मर्जी थी। रीता इतने में फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे बस मेरी जान, सुशील ने रीता को समझाते हुए कहा। जैसे ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद सुशील रीता को लेकर घर चला गया। जब शादी खत्म हुई तो रीता का हालचाल पूछने सब घर आ गए। रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं ज़िद करती रही कि मुझे शादी में जाना है। अगर मैं इनकी बात मान लेती तो आज शायद अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की जैसी मर्जी थी, कोई बात नहीं, हमें फिर से औलाद हो गई। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा ही नहीं। सुशील ने लंबी सी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद ऊपर वाले ने उनको बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दिनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिसमें बस गुजारा ही हो पा रहा था। रीता ने जिद की कि सुशील, बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए वह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने सिर पर हाथ रख लिया। अरे पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद करके बैठी हुई थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। रीता, पता नहीं तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो। अच्छा ठीक है, लगवा दूंगा एसी। ये लो, हमारा राजकुमार सो गया है। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। बहुत खुश थे वे सब। हर अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया तो देखा कि बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है और प्रीति भी मोबाइल पर लगी हुई थी। जब सुशील ने टूटा हुआ लैपटॉप देखा तो वह चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है। रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसने मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या। जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी भी नहीं, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। मनपसंद खाना न देख सुशील का दिमाग और ख़राब हो गया और उसने गुस्से में खाना उठाकर फेंक दिया और घर से चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो कि उसके हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए थे। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उससे बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कोई कदर ही नहीं है। जख्म पे मलहम भी लगा रही थी और बड़बड़ा भी रही थी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना तो खर्चा देता है और ना ही अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं। इतने में सुशील को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूँगा। घर आया तो देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश खड़ी रही। सुशील ने सभी को नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हुई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को, क्यों गालियाँ देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों ही सुलझा लेते।
सुशील ने गुस्से में कहा, इसे सब कुछ देता हूँ, बस ये तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से में थी, वह भी गुस्से में बोली, क्या वो महीने के 10,000 जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता, एहसान करते हो मुझ पर? तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था और निशान उसके मुंह पर बन चुका था। ना जाने कितने जुल्म करता है मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से और ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर भी परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है खुद वापस आए। रीता की भी अकड़ थी, मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना चाहते हो तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुशील ने विदेश जाने का प्लान कर लिया। अब उसका नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों में कोई बात नहीं हुई। और यहाँ रीता मायके में अपना और अपने बच्चों का खर्चा पूरा करने के लिए अपने भाई से पैसे लेती थी। भाई कब तक दे सकता था? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते तो कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती, क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। एक दिन दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से बच्चों की शॉपिंग करने के लिए पैसे मांगे। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। अगर सुशील के साथ गुजारा नहीं है तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई, उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ भी नहीं थी, और तूने यह क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील का फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा। वो टिकट करवाकर वापस आ गया। रीता रो रोकर भगवान से अपने पापों की गलती की माफ़ी मांग रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे सुशील को वापस भेज दो। रात भर रोती रही। सुबह बेटे का नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, सुशील, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा और उसके आंसू साफ किए। तुम भी मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया सुशील ने और प्यार करने लगा। रीता अपने भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूल कर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल। दोस्तों, जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फ़ैसला लेकर ज़िंदगी अपनी बर्बाद मत करो, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। नहीं बदलता तो हमसफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ उसे मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आपको ये कहानी छोटी सी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, हो सकता है कितनों के घर टूटने से बच जाएं।